हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके लिए लाए हैं रॉयल्टी अकाउंट के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही अच्छी बुक्स से सिलेक्टेड हैं और इनमें से अधिकांशता आपके एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। तो देख करके आप भी बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। और ये कॉमर्स का सबसे अच्छा चैनल बनाने का प्रयास, इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करें जिससे सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें और नोट्स भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, रॉयल्टी का अर्थ उस धन से होता है जो, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, पुस्तकों का लेखक उनके प्रकाशकों से प्राप्त करता है। पहला हमारा ये अल्टरनेटिव है। और दूसरा है कि जो कोयले की खान का मालिक है वो पट्टेदार से प्राप्त करता है, पट्टेधारक से प्राप्त करता है। तीसरा है एक पेटेंट वस्तु का निर्माता वस्तु के अनुज्ञाधारी से प्राप्त करता है। और डी में है उपरोक्त तीनों। तो मैं आपको बताऊं, रॉयल्टी का अर्थ उस धन से होता है जो पुस्तकों का लेखक उसके प्रकाशक से प्राप्त करता है, ये भी है इसका। कोयले की खान का मालिक पट्टेधारक से प्राप्त करता है, ये भी है। तो जब 2 सही हो गए तो तीसरा तो अपने आप सही हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है अधिकार शुल्क खाता, रॉयल्टी खाता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, अधिकार शुल्क का जब हम एक बार पेमेंट कर देते हैं फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता। और वो खाते जिनका एक बार पेमेंट होने से कोई मतलब ना रहे वो नाम मात्र खाते होते हैं। तो इसलिए ये जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, नाम मात्र का अकाउंट होगा। नेक्स्ट है न्यूनतम किराए, मिनिमम रेंट को कहते हैं मृत किराया, स्थिर किराया, उपयुक्त ए और बी दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, देखो इसे मृत किराया भी कहते हैं न्यूनतम किराए को और स्थिर किराया भी कहते हैं। तो इसके ए और बी ये दोनों विकल्प कैसे हैं, ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार शुल्क की गणना की जाती है, किस पर की जाती है, दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर, उत्पादन या बिक्री के आधार पर, वार्षिक आधार पर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, यानी उत्पादन और बिक्री के आधार पर। ना तो ये होगा और ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों, जितना उत्पादन करते हैं उसी के बेस पे हम रॉयल्टी की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम किराया निर्धारित करने का मूल उद्देश्य है। क्या है भैया मूल उद्देश्य, बताएंगे। पहला है भूस्वामी की नियमित आय बनाए रखना, भूस्वामी की आय से कमीशन लेना और मालिक की नियमित आय से ब्याज लेना और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि न्यूनतम किराए को सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि मालिक कहता है कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें लेकिन हमें प्रत्येक वर्ष बराबर एक अमाउंट चाहिए। तो उसी के लिए ये जो किराया है वो निर्धारित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि का निर्धारण का आधार क्या होता है। देखो, पहला कुल विक्रय, दूसरा कुल लागत, तीसरा परंपरा अनुसार, अगला शासकीय नियमानुसार। तो हम आपको बताएं कि कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि का जो निर्धारण है वो कुल बिक्री पे होता है। कॉपीराइट का मतलब जैसे जो राइटर हैं पुस्तकें लिखते हैं, ठीक है, उनसे जो प्रतियां सेल आउट होती हैं तो उसी के बेस पे उनकी अधिकार शुल्क की गणना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए के अधिक को क्या कहते हैं। भैया रॉयल्टी पर ध्यान देंगे, देखो जब एनालिसिस टेबल आपने ना देखी हो तो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। वहाँ से क्या होता है कि रॉयल्टी पर न्यूनतम किराया जब अधिक हो जाएगा तो हमें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, यानी लघु कार्य हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्पकार्य कहेंगे। ना तो अतिरेक कहेंगे, ना नजराना कहेंगे और ना इनमें से कोई वाला होगा, अल्पकार्य वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देय अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए क्या होता है। भाई देखो, व्यय है, आय है, पूंजीगत व्यय है, पूंजी है, क्या है, तो भैया वो क्या होती है, एक आय होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकार्य। देखिए, अल्पकार्य या लघुकार्य राशि ये बात एक ही होती है। तो अल्पकार्य या लघुकार्य ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा है।
अल्पकार्य बराबर रॉयल्टी प्लस न्यूनतम किराया, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अल्पकार्य बराबर न्यूनतम किराया रॉयल्टी, बिल्कुल नहीं है। अगला, अल्पकार्य बराबर रॉयल्टी माइनस न्यूनतम किराया, बिल्कुल नहीं है। न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी, ये है सही इसका, क्योंकि न्यूनतम किराया जब अधिक होगा रॉयल्टी कम होगी तभी निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का जो अधिक होता है, ध्यान देंगे, न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी अधिक हो जाए, न्यूनतम किराया कम हो जाए तो क्या होगा, तो हमें क्या फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि ये अतिरेक करके कहलाता है, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी में सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिकार शुल्क का आशय है, क्या है भैया अधिकार शुल्क का आशय। देखो, भूमि का आर्थिक लगान, जी नहीं, उसको तो हम लगान ही कहते हैं। भूमि का किराया, नहीं, ये किराया हो जाता है। एक विशेष प्रकार का किराया, बिल्कुल यही होता है, न्यूनतम किराया नहीं है इसका। अधिकार शुल्क का जो आशय होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एक प्रकार के विशेष किराए से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पट्टा देने वाला जो होता है, पट्टा देने वाला प्राप्त करता है, भाई क्या प्राप्त करता है, इन चार विकल्पों में से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें को प्राप्त करता है। पहला है निश्चित न्यूनतम किराए की राशि, नहीं। निश्चित रॉयल्टी की धनराशि, ऐसा भी नहीं है। रॉयल्टी एवं न्यूनतम किराया जो दोनों में कम हो, जी नहीं, जो दोनों में अधिक हो। तो चौथा विकल्प में कह रहा है रॉयल्टी एवं न्यूनतम किराया जो दोनों में अधिक हो। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टा लेने वाले को पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। भाई किसको किया जाता है, पहला है, जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। किसका, भूमिपति का खाता, रॉयल्टी खाता, रोकड़ खाता, लाभ हानि खाता। तो इसका जो सही आंसर है वो भूमिपति का खाता, इसी को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शुल्क खाते का शेष ले जाया जाता है। भाई कहाँ ले जाया जाता है, एक ही बस स्थान है जो कि है लाभ हानि खाते में, किसी और जगह नहीं जाता। ये सब जो ऑप्शन हैं वो नहीं है, तो इसको रट लीजिएगा कि अधिकार शुल्क का जो भी बैलेंस होता है वो कहाँ ले जाया जाता है, लाभ हानि खाते में। अल्पकार्य जिसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं का अवशेष हमेशा दिखाया जाता है। भाई कहाँ दिखाया जाता है, देखिए, पहला है चिट्ठे में संपत्ति की ओर, दूसरा चिट्ठे में दायित्व की ओर, लाभ हानि खाते में व्यय की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिखाया जाता है चिट्ठे में संपत्ति की ओर। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है, सरप्लस ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। सरप्लस का मतलब आप समझ रहे हो, रॉयल्टी अधिक है और न्यूनतम किराया कम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है, रॉयल्टी में से अधिकार जो न्यूनतम किराया है उसे घटाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन है देखते हैं कौन सा है, रॉयल्टी अतिरेक बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, बिल्कुल नहीं है। और अधिकार शुल्क प्लस न्यूनतम किराया, ऐसा भी नहीं है। अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, यही ठीक है, सी वाला ठीक है, ठीक है। और चौथा वाला भी गलत है। नेक्स्ट है, अधिकार शुल्क की रकम 4,600 रुपये है तथा न्यूनतम किराया 4,000 रुपये है। भाई एक बात बताओ, हमें रॉयल्टी के रूप में 4,600 रुपये कमाए हैं एक प्रकार से, और न्यूनतम किराया मात्र कितना, 4,000 है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है, अधिकार शुल्क 1 रुपये प्रति टन है, न्यूनतम किराया 3,000 रुपये वार्षिक है और उत्पादन 500 टन है, तो अल्पकार्य राशि होगी। अरे बहुत सरल है भाई, उत्पादन तुमने 500 टन किया तो भैया 500 टन का कितना अमाउंट बैठेगा, 500 ही तो बैठेगा। 3,000 रुपये तुम्हें देना था, 500 रुपये तुम उत्पादन कर पाए, तो नुकसान हो गया, वो भी कितने का, 2,500 रुपये का, यानी 2,500 रुपये का आपको नुकसान हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क के रूप में कम राशि से होने वाली हानि के विरुद्ध एक बीमा है। क्या है बीमा, अल्पकार्य राशि, न्यूनतम किराया, स्वयं अधिकार शुल्क और अशोधनीय लघुकार राशि। तो ना तो ये हो सकती ना ये हो सकती। देखो न्यूनतम किराया फिक्स होता है कि चाहे उत्पादन करो या ना करो, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, करेक्ट है। अधिकार शुल्क चुकाया जाता है प्रकाशक द्वारा लेखकों को, एक व्यापारी द्वारा सरकार को, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को, और सरकार द्वारा व्यापारी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अधिकार शुल्क हमेशा चुकाया जाता है
प्रकाशक द्वारा किसको? लेखक को। और ये जो तीनों विकल्प हैं वो कैसे हैं? बेकार हैं। नेक्स्ट है अधिकार शुल्क का भुगतान। अधिकार शुल्क का भुगतान है किसी संपत्ति को विक्रय करने के अधिकार? जी नहीं। और बी ऑप्शन है इसका किसी संपत्ति के उपयोग का अधिकार? बिल्कुल, इसीलिए तो उपयोग के बदले ही तो दिया जाता है। किसी संपत्ति का किराया? किराया नहीं है अधिकार शुल्क। और किसी संपत्ति के क्रय हेतु दी गई अग्रिम? ये भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा? बी ही ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकार शुल्क दिया जाता है, किसे दिया जाता है भैया? केवल मूर्त में? ऐसा भी नहीं है। केवल अमूर्त में? ऐसा भी नहीं है। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों को प्रयोग हेतु, बस यही होगा। केवल अचल संपत्ति? ऐसा भी नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना? सी सही है। लघुकारी राशि बराबर होता है। भाई लघुकारी राशि का मतलब है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है एक प्रकार से, यानी कम उत्पादन हम कर पाए, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, ए ऑप्शन कह रहा न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। भाई यही तो होता है। क्या है? जब न्यूनतम किराया ज़्यादा हो जाएगा, अधिकार शुल्क कम हो जाएगा, तभी क्या निकल के आ जाएगा? हमारा लघुकारी राशि निकल के आ जाएगी। अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट अधिकार शुल्क चुकाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी आया था एक ये। ठीक है, और ये यहाँ फिर आ गया लेखक द्वारा प्रकाशक को। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेंज हो गए। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला ये मैच कर रहा था ये। ठीक है, लेकिन यहाँ के और यहाँ के ऑप्शन इसलिए चेंज हैं कि ये एग्ज़ाम में पहले आया था इस तरह से, दूसरी बार में आया इस तरह से, इसलिए चेंज है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो हमेशा क्या है कि जो पुस्तक छापता है, प्रकाशक होता है, वो लेखक के लिए देता है। ठीक है, और बाकी जितने भी विकल्प होंगे वो सब सही नहीं होंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर आप बताइएगा। और आपकी सेवा के लिए ये सारे क्वेश्चंस हम इसी तरह से लाते रहेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हर चैप्टर हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। ओके, तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो नोट्स के लिए हमने नंबर आपके लिए दे रखा है 9719811101। ये ऑफिस का व्हाट्सअप है जहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। तो कितने ऑप्शंस आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर लिखेंगे और हम आपका इंतज़ार कर